हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथवाला में। आइए दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के शो में साइंस का एक एपिसोड ले लिए थे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे फिगर्स के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मस्तिष्क। क्या बात करने वाले हैं? मस्तिष्क। मैंने पिछली क्लास में आपको फेफड़ा बता दिया था, और क्या बता दिया था, हार्ट बता दिया था, और क्या बता दिया था, वृक्क या किडनी बता दिए थे। और ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से रक्त के बारे में भी बता दिया था। आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क कब आपका एक्टिव होता है। बिना देरी किए हम लोग क्या करने वाले हैं, हाथ से फिगर बनाने वाले हैं। यदि आप से हाथ से फिगर बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद होने वाला है। जब आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, मेरे अकॉर्डिंग ही बनाने वाले हैं। अगर फिगर बना के रख लेंगे तब आपको नहीं याद होने वाला है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे बनाने वाले हैं फिगर। देखिएगा क्या बन रहा है। ये आपका, ये दोस्तों बन रहा है मस्तिष्क। क्या बन रहा है? ये आपका मस्तिष्क है। क्या है दोस्तों? ये आपका मस्तिष्क है। सेम ऐसे ही आपका मस्तिष्क होता है। अगर बात करने वाले हैं सर इसके पार्ट कितने होते हैं, क्या होते हैं, अगर बात करने वाले हैं सर इसके पार्ट कितने होते हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। अगर क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? हम लोग मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, यानी ब्रेन कैसे आपका वर्क करता है। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेन आपका कैसे वर्क करता है। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम वैसे ही बनाने वाले हैं जैसे आपका मस्तिष्क होता है। कैसे बनाने वाले हैं? जैसे आपका मस्तिष्क होता है सेम वैसे ही हम लोग इसको बनाने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें आपको पार्ट समझ में आ रहा होगा। इसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? इसे हम लोग बोलने वाले हैं अग्र मस्तिष्क। क्या बोलने वाले हैं? इसे हम लोग बोलने वाले हैं अग्र मस्तिष्क बोलने वाले हैं, अग्र मस्तिष्क बोलने वाले हैं। अगर बात करते हैं सर पीछे मध्य मस्तिष्क कहां है, तो दोस्तों ये क्या होता है? ये आपका होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है। अगर बात करने वाले सर पश्च मस्तिष्क किधर होता है, तो ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका पश्च मस्तिष्क होता है। तो आपको मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? ये दोस्तों पहला नंबर भाग होता है, और ये कौन सा होता है? ये दूसरा नंबर भाग होता है, और ये कौन सा होता है? तो ये आपका तीसरा नंबर भाग होता है। तो मस्तिष्क के अगर आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट कितने होते हैं, तो मस्तिष्क के पार्ट होते हैं दोस्तों 3। अब बात करते हैं दोस्तों अग्र मस्तिष्क का कितने पार्ट होते हैं, मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, और पश्च मस्तिष्क के कितने पार्ट होने वाले हैं। अगर आप अग्र मस्तिष्क की बात करने वाले हैं, अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तो दोस्तों देखिएगा अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होने वाले हैं। तो अग्र मस्तिष्क के यहाँ पार्ट के अगर आप लिखने वाले हैं, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं? तो अग्र मस्तिष्क अगर 3 भाग होते हैं, तो नंबर पहला होता है आपका घ्राण पिंड। क्या होता है दोस्तों? पहला भाग होता है घ्राण पिंड। अगर घ्राण पिंड की बात करने वाले हैं सर, ये घ्राण पिंड क्या होता है? ये पहला पार्ट हो गया। नंबर दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। अगर आप नंबर 3 की बात करने वाले हैं सर, तीसरा नंबर क्या होता है? तो तीसरा नंबर होता है डाइएनसेफिलान होता है। क्या होता है? डाइएनसेफिलान होता है। तो ये आपके क्या हो गया? सेफिलान हो गया। ये आपके क्या हो गए? अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए अग्र मस्तिष्क के? ये आपके 3 पार्ट हो गए। नंबर 1 घ्राण पिंड, नंबर 2 सेरिब्रम, और नंबर 3 क्या होता है? डाइएनसेफिलान। अब आप इसमें बात करने वाले हैं सर इनके वर्क बताइए, ये वर्क क्या क्या करते हैं। अगर आप वर्क की बात करने वाले हैं, तो दोस्तों जो पहला वर्क होता है किसका काम होता है? अगर आप वर्क की बात करने वाले हैं, जो पहला वर्क होता है घ्राण पिंड, घ्राण पिंड का काम होता है क्या करना? सूंघना। घ्राण पिंड का दोस्तों काम क्या होता है? घ्राण पिंड का काम होता है सूंघना। क्या होता है? सूंघना। जब कोई जानवर कभी कोई भी चीज क्या होती है, गंदगी या अच्छाई का महसूस कराती, तो उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग घ्राण पिंड आपका काम कर रहा है। घ्राण पिंड का मतलब नाक के द्वारा जो हम लोग सांस लेते हैं, जो गंदा महसूस होता है, उसे हम लोग कौन सा मस्तिष्क बोलने वाले हैं? घ्राण पिंड बोलने वाले हैं। अगर आप बात करने वाले हैं सर सेरिब्रम का कार्य बताइए, दोस्तों सेरिब्रम का काम होता है, क्या काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है सोचना, समझना, याददाश्त का सारा काम किसके अंतर्गत आता है? याददाश्त का सारा काम आता है सेरिब्रम के अंतर्गत। तो आप बात करने वाले हैं क्या करना? पढ़ना, लिखना, ये जितने भी काम होते हैं, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, याददाश्त हो गया, सोचना हो गया, याददाश्त ना, याद दाश्त हो गया। अगर आप बात करने वाले हैं क्या करना? और सोचना हो गया, समझना हो गया। अगर ये सब आप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपका क्या काम कर रहा है? आपका सेरिब्रम काम कर रहा है। सोचना, समझना, ईटीसी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आप बात करते हैं सर डाइएनसेफिलान का काम बताइए, तो डाइएनसेफिलान का काम होता है क्या?
डाइएन्सेफेलान का काम होता है दोस्तों ताप नियंत्रण करना। क्या? ताप नियंत्रण करना। और क्या करना? और भूख प्यास क्या करना? आपको जब भूख लगती है तो अंदर से फीलिंग आती है, आपको जब प्यास लगता है तो आपको प्यास की फीलिंग आती है। तो ये भूख, प्यास, नींद, ये क्या होने वाले हैं दोस्तों? ये आपका क्या काम करता है? ये आपका डाइएन्सेफेलान काम करता है। तो आप बात करने वाले हैं सर, घ्राणपिंड हो गया, सूंघना, सेरिब्रम हो गया, पढ़ना लिखना, याददाश्त, सोचना समझना, ये हो गया। डाइएन्सेफेलान हो गया ताप नियंत्रण, भूख, प्यास, नींद, ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब सर आपने अग्र मस्तिष्क का बता दिया। अग्र मस्तिष्क का ये जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क का मतलब ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। अगर आप मध्य मस्तिष्क की बात करने वाले हैं, मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? तो मध्य मस्तिष्क का दोस्तों ओनली वन पार्ट होता है। सर आप बताइए कि मध्य मस्तिष्क का जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलने वाले हैं हाइपोथैलेमस बोलने वाले हैं। आप बता दीजिए दोस्तों, थैलेमस बता दीजिए। अब आप बता दीजिए सर इसमें इसका वर्क क्या होता है, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? अगर आप हाइपोथैलेमस के कार्य की बात करने वाले हैं तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है फीलिंग। क्या होता है? फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे प्यार हो गया, नफरत हो गया, क्या हो गया? प्यार हो गया, नफरत हो गया, घृणा हो गया, क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, ईर्ष्या होने वाला है, और क्या होने वाला है? द्वेष होने वाला है। तो ये किसके अंतर्गत आने वाले हैं? ये आपके किसके? हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आने वाले हैं। हाइपोथैलेमस का मतलब होता है कि आपके ये क्या है? ये फीलिंग को समझता है। क्या? ये फीलिंग को समझता है। उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? उसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलने वाले हैं। ये हो गया आपका अग्रपिंड हो गया, अग्र भाग हो गया, मध्य भाग हो गया। सर आप बता दीजिए कि पश्च भाग कितने पार्ट होते हैं? तो पश्च भाग के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पश्च भाग के? पश्च भाग के 2 पार्ट होते हैं। आइए दोस्तों हम इसको समझने वाले हैं। अगर पश्च भाग के 2 पार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 भाग होते हैं। अगर दोनों भाग की बात करने वाले हैं तो दोस्तों इसका पहला भाग होता है जिसे हम लोग बोलने वाले हैं क्या? सेरिबेलम। क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? सेरिबेलम बोलने वाले हैं, सेरिबेलम। अब आप बताइए सर सेरिबेलम का क्या काम होता है? और एक दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो उसका नाम होता है दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा नाम होता है, ऑब्लांगेटा नाम होता है। अब आप इसका सर बता दीजिए कि इसके कार्य क्या होते हैं? दोनों के कार्य बता दीजिए तो मैं बिल्कुल मस्तिष्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाऊंगा। तो देखिएगा दोस्तों जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है इसका कार्य क्या होता है? अगर आप कार्य की बात करने वाले हैं तो सेरिबेलम का कार्य होता है दोस्तों शरीर का नियंत्रण करना। यदि आप एक पैर से कभी खड़े हो गए तो समझ जाइए आपका सेरिब्रम, अगर दाएं पैर से खड़े हैं तो आपका बायां माइंड काम करता है, अगर आप बाएं पैर पे खड़े हैं तो आपका दायां माइंड काम करता है। मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉस होता है। क्या? इंटरक्रॉस होता है। अगर आप इस हाथ से थप्पड़ मार रहे हैं तो आपका ब्रेन ये वाला शरीर का नियंत्रण करना। क्या काम होता है? सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर का नियंत्रण करना। आप लोग लिखेंगे शरीर का नियंत्रण करना। किसका काम होता है? नियंत्रण करना, नियंत्रण करना। सेरिबेलम का काम क्या होता है? नियंत्रण करना होता है। अगर आप आगे बात करने वाले हैं किसका? मेडुला ऑब्लांगेटा का। किसका काम लिखने वाले हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा का। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य होता है क्या? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना काम किसका होता है? नियंत्रित करना काम होता है, नियंत्रित करना। ये किसका कार्य होता है दोस्तों? ये किसका काम होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती दोस्तों? अनैच्छिक क्रिया होती जैसे छींक आ गई, हिचकी आ गई। क्या होता है? जैसे आपका छींक आना। क्या हो जाएगा? जैसे आपका छींक आना, क्या आना? हिचकी आना, हिचकी आना। क्या आना? छींक आना, हिचकी आना, हिचकी आना। ये सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों? ये सब आने वाले हैं अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने अभी क्या पढ़ लिया? ये पढ़ लिया मस्तिष्क का सारा हमने एक अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार फिर से आपको हम रिकॉल करते हैं
अब आपको समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क कैसे आपका काम करता है। यदि आपको कोई चीज याद नहीं है तो आपका क्या काम नहीं कर रहा है, आपका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है। यदि आप क्या किसी चीज को सूंघ के टेस्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तब आपका क्या नहीं काम कर रहा है, आपका घ्राणपिंड नहीं काम कर रहा है। यदि आपको भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही, तब आप समझ जाइए क्या अग्र मस्तिष्क का डाइएन्सेफेलान आपका कार्य नहीं कर रहा है। अब आप सर इसमें से बता दीजिए कि इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, कैसे हम लोग इसको याद करने वाले हैं। तो याद करने के लिए दोस्तों मैं बताने वाला हूं। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये तो फिगर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं होता है, तो हाँ दोस्तों ऐसे नहीं होता है। अगर आप पिन बनाने वाले हैं तो ऐसे ऐसे करके दोस्तों माइंड को बना लीजिएगा। कैसे ऐसे ऐसे करके इसको जालनुमा संरचना बना लीजिएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका मस्तिष्क होने वाला है। अगर आप जालनुमा संरचना बना लेंगे तब आपको बहुत अच्छे तरीके से मस्तिष्क समझ में आने वाला है। अब आपको जालनुमा जैसी संरचना बन जाएगी तो अब आपका क्या होने वाला है दोस्तों, ये मस्तिष्क काम करने वाला है। एक बार आप सर फिर से अच्छे तरीके से समझा दीजिए। पहले टाइप में तो आप लिख रहे थे, तो जी हाँ दोस्तों, आइए आप लोग को मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। मस्तिष्क अगर आप बात करने वाले हैं तो मस्तिष्क को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलने वाले हैं। अब आप देखिए सर मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तो मस्तिष्क के 3 पार्ट मैंने लिखाए हैं। पहला पार्ट हो गया कौन सा, अग्र मस्तिष्क, दूसरा पार्ट मस्त मस्तिष्क, तीसरा पार्ट पश्च मस्तिष्क है। सर इसमें बताइए कि अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, तो अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। पिंड मतलब सूंघना हो जाता है, सेरिब्रम का मतलब पढ़ना लिखना याददाश्त सोचना समझना, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है सेरिब्रम के अंतर्गत। डाइएन्सेफेलान क्या काम करता है, ताप नियंत्रण भूख प्यास नींद की काम करने वाला है। अगर आप बात करने वाले सर बताइए कि बीच वाला पार्ट जो होता है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। सर ये कौन सा काम करता है, तो दोस्तों हो गया प्यार हो गया, नफरत हो गया, घृणा हो गया, ईर्ष्या हो गया, द्वेष हो गया। मतलब क्या, मतलब जो आपकी फीलिंग है ये कौन सा काम करता है, फीलिंग का काम करता है हाइपोथैलेमस। अगर सर आप आगे की बताइए कि आगे कौन सा पार्ट होता है, तो आगे होता है तीसरा पार्ट दोस्तों। उसके कितने पार्ट, पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो पश्च मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, शरीर का नियंत्रण करना। आगे बात करने वाले दूसरा पार्ट कौन सा होता है, दूसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होता है दूसरा पार्ट, मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जैसे छींक आना, आगे हिचकी आना, ये सारी किसके अंतर्गत आने वाली हैं, ये सारी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली हैं। तो दोस्तों ये था आपका ब्रेन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इस ब्रेन को आप पढ़ चुके होंगे। दोस्तों आप अपने हाथ से बनाइए, जितना ही आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप लोग कंटेंट तैयार करने वाले हैं। ये मत सोचिएगा कि आप बनाएंगे थोड़ा सा गंदा बनेगा। दोस्तों 1-2 बार बनाएंगे नहीं समझ में आएगा, गंदा बनेगा, लेकिन आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करने लगेंगे तब आप अपने हाथ से बना के प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी साइंस की ब्रेन की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, जैसे हो गया लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, वृक्क या किडनी हो गया, तब आप नहीं देखे तब आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।